NCERT के जानिब से तमाम असातिज़ा, मुअल्लिम असातिज़ा और तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों का निष्ठा के इस तरबियती प्रोग्राम में खैर मक़दम है। इस इजलास में हम ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम के पहले मॉड्यूल दरसियात और शमूलियाती क्लासरूम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें, अपने तालिब-इल्मी का ज़माना याद करें, फिर एक उस्ताद की हैसियत से अपने मौजूदा किरदार पर नज़र डालें। एक लफ्ज़ जो आप हमेशा सुनते आए हैं वो है दरसियात। हर कोई इस लफ्ज़ दरसियात को एक बड़ा हवा समझकर इसके बारे में बात करता नज़र आता है, जिनमें आप भी और हम भी दोनों शामिल हैं। और बच्चे मुशाहिदा करते हैं कि दरसियात को उनके सामने पढ़ाया जाता है और उस पर अमल दरामद किया जाता है। सभी दरसियात के बारे में ही बात करते नज़र आते हैं। बुनियादी सवाल ये है कि दरसियात क्या है और कहाँ से आया है। ज़ाहिर है ये खला में तो नहीं पैदा हुआ। आखिर लफ्ज़ दरसियात क्या है और इसका क्या मतलब है, इस मॉड्यूल में इसी मौजू पर गुफ्तगू की गई है। हर मुल्क की तरह हमारे यहाँ भी एक तालीमी पॉलिसी है और इस तालीमी पॉलिसी की बुनियाद पर हम कौमी दरसियात का खाका तैयार करते हैं। कौमी दरसियात के खाके से हम ये दरसियात वज़ा करते हैं। आइए दरसियात और उसकी पेचीदगियों के बारे में बात करें और ये भी जानें कि हम किस तरह बेहतर तरीके से दरसियात की तालीम दे सकते हैं और अपने तमाम तर जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं। हम निसाब को ज़्यादा खुश उसलूबी से पढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर का भी अहाता करें कि हम इसे किस तरह बच्चों के लिए ज़्यादा दिलचस्प बना सकते हैं। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से हमने बहुत मेहनत की है। स्कूली निज़ाम में कई तरह की तब्दीलियां की हैं। हमारे पास कई कानूनी सरगर्मियां और पॉलिसियां हैं और अब बरसों की मेहनत और तब्दीलियों से हमारे क्लासरूम बिल्कुल बदल चुके हैं। हमारे क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो दूसरे बच्चों की तरह नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बीनाई से महरूम हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो समात से महरूम हैं। बाज़ बच्चे ऐसे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने कभी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और अब उनके बच्चे स्कूल आ रहे हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि हम और आप इस बात को जानते हैं कि हमारे क्लासरूम में यकसानियत नहीं होती है। हमारे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, बहुत ज़्यादा तनव्वो है। ये मॉड्यूल इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करता है कि इस तनव्वो से किस तरह निपटा जाए और हम अपने रेगुलर क्लासरूम में बच्चों की आमोज़िशी ज़रूरियात को किस तरह पूरा कर सकते हैं। अब जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस फ़र्क को समझ सकते हैं। आमोज़िश में ये तनव्वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्लासरूम में इसलिए वक़ूफ़ पज़ीर है कि हर बच्चे का हक़ है कि वो क्लास में आए और हम इसको हकीकत में बदल सकते हैं। हमें और आपको इस तनव्वो का एहतराम करना होगा और तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देना होंगे। अपने साथियों को एक दूसरे का खैर मकदम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता
کہ ایک بچہ تنہا ایک کونے میں بیٹھا رہے اور باقی لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اس بچے کو جو ایک کونے میں تنہا بیٹھا ہے، مجھے اور آپ کو اسے ساتھ لانا ہوگا، اور اسے بھی چاہیے کہ وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو یا تیسری جنس سے تعلق رکھنے والا بچہ ہو، ایک خوش و خرم اور سیکھنے والا بچہ بننا ہوگا۔ اب اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر طرح کے بچوں کو کلاس روم کی تدریس و آموزش کے دائرے میں لانے اور اس کی درسیات کی تدریس کے لیے لچکدار طریقے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے۔ آپ کو اختراعی طریقے استعمال کرنے ہوں گے۔ یہ موڈیول ایسی تکنیک اور حکمت عملی سے پر ہے کہ آپ درسیات کے لیے لچکدار رویہ اپنا سکتے ہیں اور اس نصاب کو پڑھانے کے لیے اختراعی طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس موڈیول میں کئی دلچسپ ویڈیو بھی ملیں گے۔ یہ موڈیول ملٹی میڈیا سے بھی پر ہے۔ ان میں آپ کو پڑھنے کے لیے کئی کہانیاں بھی ملیں گی۔ آپ کو رک کر سوچنے اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پر غور کرنے کا وقت بھی ملے گا۔ آپ جب اس موڈیول کو پڑھ لیں گے، مکمل کر لیں گے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کسی بھی بچے کو پڑھا سکتے ہیں۔ آپ اس فرق کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کر کے آپ یہ کہیں گے کہ اب میں خود کو ایک بہتر استاد تسلیم کرتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کو اس تصور کے ساتھ چھوڑ جاتا ہوں کہ کس طرح ہم بہتر استاد بن سکتے ہیں۔ اس موڈیول پر نظر ڈالیے، اس کا مطالعہ کیجیے، اس میں دی گئی سرگرمیوں کو انجام دیجیے، غور کیجیے اور اس کا مزہ لیجیے۔ یہ اس تربیتی پروگرام کا پہلا موڈیول ہے جس کا نام درسیات اور شمولیاتی کلاس روم ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش سے پورا فائدہ اٹھائیں گے جو ہم نے بڑی محنت، فکر اور قابل اعتبار تحقیق کی بنیاد پر تیار کی ہے۔ شکریہ۔